वेलकम ऑन माय चैनल। एक्चुअली मुझे बाहर जाना है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बस एक चीज़ की कमी है, मैंने अपना वॉच नहीं पहना है, तो मैं उसे पहन लेती हूँ। ओ नो, इसे तो माउस ने काट दिया है, बट नो प्रॉब्लम। मैं घड़ियों की शौकीन हूँ और मेरे पास बहुत सारे वॉच हैं, तो मैं कोई और पहन लूँगी। आपको पता ही होगा कि आजकल के दौर में आपको मार्केट में लो प्राइस से हाई प्राइस तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉचेस मिल जाएंगे। लोग अपने शौक़ के लिए बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पुराने टाइम में लोग अपना वक्त कैसे देखते होंगे? ये वॉच कब मार्केट में आया, सबसे पहले इसको किसने बनाया? तो क्यों ना जान लेते हैं घड़ियों का इतिहास। जब से घड़ी बनी, लोगों की भागदौड़ शुरू हो गई। आज किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब मानव सभ्यता अपने विकास के चरणों से गुजर रही थी। आज जब हम उस प्राचीन काल के बारे में सोचते हैं, तो एक प्रश्न मन में ये भी उठता है कि क्या वो लोग वक्त देखते थे? जी हाँ, देखते थे, तो कैसे देखते थे? वो वक्त अपने आप में विकसित था। उस वक्त का विज्ञान बहुत अद्भुत था। लोग ग्रहों, नक्षत्रों, तारों तथा सूर्य की दिशा के आधार पर समय अथवा प्रहर की व्याख्या करते थे। लेकिन जब बादल लगा हो तो दिक्कतें आती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में लगभग 3000 साल पहले ही पानी घड़ी का आविष्कार हो चुका था। इसका आविष्कार सुसंग ने किया था। जल घड़ी में 2 पात्रों का उपयोग होता था। एक में पानी भरकर तली में छेद कर दिया जाता था, जिससे पानी दूसरे पात्र में बूंद बूंद करके गिरता रहे और उसी को मापकर समय की स्थिति बता दी जाती थी। उसके बाद बालू या रेत घड़ी का आविष्कार हुआ। जल घड़ी को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेत घड़ी का आविष्कार कब हुआ, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस रेत घड़ी का आविष्कार अरब में हुआ है। मध्यकाल के दौरान रेत से कांच बनाने की कला विकसित हुई। कांच को खास बनावट में ढालकर उसके भीतर रेत भर दी जाती थी। इसके एक खाने से दूसरे खाने में रेत जाती थी और उसी के मुताबिक समय का अंदाजा लगाया जाता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया था। इन सभी का निर्माण 1714 और 1735 के बीच पूरा कराया गया था, ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। सबसे पहले महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया। उसके बाद दिल्ली स्थित जंतर मंतर और उसके 10 वर्षों बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देश की सभी 5 जंतर मंतर में जयपुर की जंतर मंतर सबसे बड़ी है। यह बाकी के जंतर मंतरों से आकार में तो विशाल है ही, शिल्प और यंत्रों की दृष्टि में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सवाई जयसिंह निर्मित जंतर मंतर में आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलिकी के जटिल संकल्पनाओं का कितना गहन ज्ञान था और भारत के लोग भी समय को पता करने के लिए तरह तरह की तकनीक, सुख सुविधाओं पर जोर दे रहे थे। इसी कड़ी में आप एक छोटा सा यंत्र अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें समय का पता सूर्य के द्वारा ही लगाया जाता था। पहली घड़ी 996 में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने बनाया था। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में सन 1288 में घड़ी लगाई गई थी। वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास जब लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे, ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सकें। जो चीज़ें जितनी देखने में इजी होती हैं, उतनी वो होती नहीं हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि आगे चलकर लोग वास्तव में कलाई पर बेल्ट या चेन की सहायता से घड़ी पहनेंगे? सही है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
अभी आप अपनी स्क्रीन पे पोमेंडर वॉच देख रहे हैं। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, इसका इतिहास भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। ये सेब की आकार की घड़ी है। ये उस दौर की घड़ी है जब कुछ गिने चुने और अमीर लोगों के पास ही घड़ियाँ हुआ करती थीं और उसे पहनना अपनी वो शान समझते थे। दुनिया की सबसे पहली घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 या वॉच 1505 के नाम से जाना जाता है। इसे जर्मन आविष्कारक पीटर हेनलिन ने बनाया था और उन्हें दुनिया का सबसे पहला घड़ी निर्माता भी माना जाता है। माना जाता है कि साल 1987 में घड़ी बनाने वाले एक युवक ने लंदन के कबाड़ी मार्केट से इस घड़ी को मात्र 10 पाउंड में खरीदा था। ये एक बॉक्स में था। उसने कई सालों तक इसको अपने पास में रखा और फिर 2002 में उसे ऐसा लगा कि ये घड़ी उसके किसी काम की नहीं है और उसने इसे किसी और को बेच दिया। फिर उसने भी किसी और को बेच दिया। इस तरह से एक के हाथ से जाते हुए दूसरे के हाथ और दूसरे से तीसरे के हाथ जाते हुए ये घड़ी एक रिसर्चर के पास पहुंची। रिसर्चर ने इस घड़ी को ले लिया और उसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। उसे लगा कि ये बहुत कोई पुरानी घड़ी है और क्यों ना इस पर रिसर्च किया जाए। फिर उसने उस घड़ी को साफ़ किया और जब वो घड़ी को साफ़ किया तो ये पाया कि ये घड़ी कॉपर यानी कि तांबा और सोने की बनी हुई है। रिसर्च करने के उद्देश्य से उसने इस घड़ी के सारे कलपुर्जे खोल डाले। सारे को एक साथ अलग अलग करते हुए सावधानी से रखा। बहुत परीक्षण करने के बाद जब उसने बहुत बारीकी से इस घड़ी का अध्ययन किया तो वो देख कर के चौंक गया। उसके पैरों के तले जमीन सरक गई और उसने ये पाया कि ये घड़ी 1505 में बनी है और ये सन उस घड़ी में अंकित था। साथ ही साथ उस पे घड़ी बनाने वाले का नाम का सिग्नेचर भी था और वो नाम था पीटर हेनलिन। सोचिए, उस समय उस रिसर्चर को अपनी मेहनत का फल मिल गया होगा, वो कितना खुश रहा होगा। क्या आप इस घड़ी की कीमत बता सकते हैं? अनुमान है कि इस घड़ी की कीमत 50 से 60 मिलियन डॉलर यानी 381 करोड़ से 611 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। ये अनुमान साल 2014 में अमेरिका के मशहूर एंटीक वीज मैगजीन ने लगाया था। सबसे पहले जर्मनी के न्यूरम्बर्ग शहर में पीटर हेनलिन ने ऐसी घड़ी का आविष्कार कर दिया था जो काफ़ी छोटी थी और इसे आसानी से अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। हेनलिन ने न्यूरम्बर्ग में फ्रांसिस्कन मठ में रहते हुए पोमेंडर घड़ी बनाई। अपने जीवन काल में हेनलिन ने इसी प्रकार की घड़ियों का निर्माण किया। उन्होंने 1541 में लिक्टेनो महल के लिए एक टावर घड़ी भी तैयार की थी। अब आपके स्क्रीन पे घंटा घर का पिक्चर आ रहा है। इस घड़ी में क्लॉक टावर या घंटा घर भी आता है। इसे उस समय के राजा महाराजा बनवाया करते थे अपनी प्रजा को समय का पता लगवाने के लिए और अपनी शान शौकत को भी दिखाने के लिए। वक्त तो होता ही है बदलने के लिए, वक्त तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो बस लम्हे हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो अगर कभी घड़ी देखते हुए आपको इसका इतिहास याद आए तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।